तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो। ठीक है, फिर मुझे बस एक चीज बताओ, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारे अंदर इंस्टेंटली कुछ हिल जाए तो कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे या उसके? पहली वीडियो में मैंने बताया था गेम नैरेटिव का है, मतलब जो स्टोरी तुम अपने दिमाग में चला रहे हो वही तुम्हारी रियलिटी बन रही है। दूसरी वीडियो में मैंने बोला था ऑब्जर्वर बनो, क्योंकि जब तक तुम स्टोरी में हीरो बने रहोगे तब तक तुम गेम को समझ नहीं पाओगे। लेकिन ऑब्जर्वर बनना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम अपने ट्रिगर्स नहीं जानते, क्योंकि हर ट्रिगर तुम्हें वापस गेम में घुसा देता है। इसलिए आज हम एक काम करेंगे, वो है अपने ट्रिगर्स को देखना और पहचानना, क्योंकि यही से गेम का असली एंट्री गेट खुलता है। तुम कौन हो? काम, लॉजिकल, इमोशनली मैच्योर, या सिर्फ तब तक मैच्योर जब तक कोई तुम्हारे ईगो को टच ना करे? सच सुनोगे, हर इंसान के अंदर 5 हिडन बटन्स होते हैं, और जो इन बटन्स को देख लेता है वो तुम्हें पुश नहीं करता, वो तुम्हें डायरेक्शन देता है। तुम सोचते हो मैनिपुलेशन वर्ड से होती है, नहीं, मैनिपुलेशन स्पीड से होती है। जब तुम फास्ट रिएक्ट करते हो तब तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और प्रिडिक्टेबल इंसान बोर्ड पर लूजर होता है। लेकिन सबसे डेंजरस बटन कौन सा है, उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले हम वो 5 ट्रिगर्स देखेंगे जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट, अप्रूवल ट्रिगर। कोई तारीफ करता है, तुम सॉफ्ट हो जाते हो, तुम समझते हो कनेक्शन बन रहा है, एक्चुअली एक्सेस मिल रहा है। सेकंड, रिजेक्शन ट्रिगर। कोई इग्नोर करता है, तुम प्रूव करने लगते हो। जिस मोमेंट तुम प्रूव करते हो तुम अपनी वैल्यू उसके हाथ दे देते हो। थर्ड, गिल्ट ट्रिगर। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और तुम एक्सप्लेन मोड में चले जाते हो। जिसने गिल्ट एक्टिवेट किया उसने तुम्हारी बाउंड्री डिसॉल्व कर दी। 4, फियर ट्रिगर। या तो ये करो या लूज कर दो। स्कैर्सिटी, टाइम प्रेशर, थ्रेट, फास्ट डिसीजन, गेम ओवर। 5, ईगो ट्रिगर। सबसे स्मॉल, तुम तो स्मार्ट हो और तुम ट्रैप में, क्योंकि ईगो को स्ट्रोक करना सबसे साइलेंट एक्सेस होता है। अब रुको, ट्रिगर होना वीकनेस नहीं है, अनअवेयर ट्रिगर होना वीकनेस है। इमोशन फील करना ह्यूमन है, इमोशन पे मूव करना मैकेनिकल है, और मैकेनिकल इंसान इजीली प्रोग्रामेबल होता है। यही वजह है कि पावरफुल लोग चिल दिखते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो डिले करते हैं। डिले क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्या करता है? दूसरे को अनस्टेबल करता है, और अनस्टेबल इंसान कंट्रोल लूज करता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम रिएक्शन को पर्सनालिटी समझते हो। मैं ऐसा ही हूं, नहीं, तुम ट्रेन्ड हो, तुम कंडीशन हो। ट्रिगर डेंजरस क्यों है? क्योंकि ट्रिगर तुम्हारा अटेंशन हाईजैक करता है, और जहां अटेंशन गया वहां एनर्जी गई, और जहां एनर्जी गई वहां कंट्रोल गया। लेकिन सबसे डेंजरस ट्रिगर अभी भी बाकी है। एक सिंपल एग्जांपल, मीटिंग में बॉस ने तुम्हारी तारीफ की, तुम मोटिवेटेड, नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा काम। फिर एक दिन क्रिटिसाइज किया, तुम प्रूव मोड। फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, तुम एंशियस। यही गेम में तुम फंस जाते हो। अब बताओ, गेम कब स्टार्ट हुआ? तारीफ से या ट्रिगर से? तुम 2 तरह से जी सकते हो। एक, ट्रिगर्ड लाइफ, डू, ऑब्जर्व्ड लाइफ। ट्रिगर्ड लाइफ इक्वल्स इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट रिग्रेट, इंस्टेंट एक्सपोजर। ऑब्जर्व्ड लाइफ इक्वल्स पॉज, एनालिसिस, कैलकुलेटेड मूव। सिंपल रूल फॉलो करो। Feel, to pause, to label, to respond. Step 1, feel. जैसे कोई बात बुरी लगे या किसी ने इग्नोर किया, तुरंत नोटिस करो। Step 2, pause. 3 सेकंड के लिए कुछ मत करो, ना मैसेज ना जवाब, बस रुक जाओ। Step 3, label. खुद से बोलो, ये गुस्सा है, ये इनसिक्योरिटी है, ये जेलसी है। Step 4, रिस्पॉन्ड। अब डिसाइड करो,
रिप्लाई करना है, चुप रहना है या इग्नोर करना है। अब जो होगा वो कंट्रोल से होगा। ये बोरिंग लगता है, पर हर साइकोलॉजिकल एज बोरिंग ही होता है। ड्रामा एक्साइटिंग होता है और ड्रामा ही तुम्हें कंट्रोल करता है। अब वापस आते हैं। सबसे डेंजरस ट्रिगर, वो ना फियर है, ना ईगो, ना रिजेक्शन। सबसे डेंजरस है वैलिडेशन एडिक्शन। जब तुम अप्रूवल पे जीते हो तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम सोशली प्रोग्रामेबल हो जाते हो। और जिस दिन तुम वैलिडेशन के बिना स्टेबल हो गए, उस दिन तुम अनप्रेडिक्टेबल हो जाओगे। और अनप्रेडिक्टेबल इंसान बोर्ड कंट्रोल करता है। कोई तारीफ करे, न्यूट्रल। कोई इंसल्ट करे, न्यूट्रल। कोई इग्नोर करे, ऑब्जर्व। इमोशन को सप्रेस मत करो, इमोशन को स्टडी करो। क्योंकि अब गेम वर्ड्स का नहीं, गेम बटन्स का है। और जब तक तुम अपने बटन्स नहीं जानते, कोई और उन्हें प्रेस करता रहेगा। अगर पता करना है ट्रिगर को सिर्फ कंट्रोल नहीं, रिवर्स कैसे करते हैं, कैसे तुम्हारा साइलेंस दूसरे का प्रेशर बन जाता है, किसे जब तुम रिएक्ट नहीं करते, गेम उनके हाथ से निकल जाता है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि साइलेंस कभी वीकनेस नहीं होता अगर तुम्हें पता हो कब यूज करना है।